ओके, तो हम लोगों ने जो सेटअप के ऊपर बात किया, तो उसका मैं कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एग्जांपल के साथ जो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक का, उसमें से मैंने अपने लिए कुछ कुछ रूल्स बना कर रखे हैं। वो रूल्स मेरे को हेल्प करते हैं एनालाइज करने में स्टॉक्स को, कि कौन सा स्टॉक सिलेक्शन में, और मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है उसके ऊपर। पर उसके पहले मैं आपको टाटा मोटर्स में एक जो मैंने ट्रेड लिया था उसके ऊपर एक दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज के नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था हम लोग को इस जगह पे, तो यहाँ पे भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। पर उससे भी बढ़िया यहाँ पे ये जो बीच में, ठीक है, उसके नीचे आया, एक दिन कुछ दिन रेंज बनाया इस जगह पे। ठीक है, रेंज बनाया, उसके बाद देखिए 5 मिनट्स का कैंडल में क्या होता है। ये वाला रेंज देख रहे हैं, यहीं पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जैसे ही क्रॉस किया, ये 1:1 1:2 तक का हम लोग को प्रॉफिट दे के जाता है। तो अगर 1:1 का हम लोग को प्रॉफिट देता है, इसी तरह से अगर इसे पहले वाला देखते हैं, थिंक कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे भी रेंज बना जो हम लोगों ने बात की थी कि ये रेंज बहुत अच्छा बना। रेंज बनने के बाद ये ऊपर ओपन होता है, नीचे आता है, फिर ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर ऊपर ही जाता है। तो हम लोग को उस चीज़ के लिए नहीं करना। अगर ऊपर नहीं भी जाए ना, तो उस टाइप का मोमेंटम हम लोग को नहीं देगा। उसके लिए अलग सिचुएशन बनते हैं, अलग टाइप का सेटअप बनते हैं। सारे सेटअप हर जगह नहीं यूज़ करना है हम लोग को। ठीक है, ये चीज़। तो हम लोग जो रूल्स के ऊपर बात कर रहे थे, उस रूल्स के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला रूल, ये रूल्स मैंने खुद ही बनाए हैं। इसी को मैं ट्रेड करते हुए मेरे पास कुछ कुछ रूल्स मैंने बना लिए थे, ताकि मुझे थोड़ा इजी हो। तभी मेरा, जब तक ये सेटअप में रूल्स नहीं, मतलब इन रूल्स के अंदर जब तक मेरा कुछ नहीं बनता है, तब तक मैं इसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, तो पहला रूल, मैं ब्रेकआउट को ही ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले देखता हूँ कि ये ब्रेकआउट है या नहीं है। अगर वो ब्रेकआउट नहीं है और अगर उस टाइप का सिचुएशन बन गया है, तो भी मैं ट्रेड नहीं करने की कोशिश करता हूँ। ताकि जैसे मेरे से जो शुरुआत में गलती हुई है, बहुत बार गलती हुई मेरे से, कि मुझे उस टाइप का सिचुएशन दिख जाता है। पर मैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट है, एक दिन हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिन भी मार्केट नीचे गया है। अब दूसरा दिन मैं यहाँ पे ढूंढने लगता हूँ कि ये ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद, पर ये नहीं, ये ब्रेकआउट एक दिन के बाद ही होता है। यहाँ पे अगर कुछ और तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो हम लोग को उस चीज़ को ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि हाँ, इसमें भी चांसेस है कि यहाँ भी प्रॉफिट हो सकता है आपका। पर आप कर क्या रहे हैं, आप लोग, हम लोग कर क्या रहे हैं, ब्रेकआउट के ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ब्रेकआउट को ही ट्रेड करेंगे। एक दिन पहला दिन आया तो यहाँ पे अगर हम लोग को सिचुएशन बना, तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहला रूल कि हम लोग को ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, दूसरा रूल्स, हम लोग को पोजीशंस को देखना है कि कौन सा पोजीशंस कहाँ पे बिल्ड हुए हैं, किनका पोजीशंस यहाँ पे टूटने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेंज है, रेंज के बाद यहाँ पे जब ये बना ना, तो मुझे ये पता था कि इसका पोजीशंस यहाँ पे टूटने वाला है, तो एक ज़्यादा चांसेस है मेरा प्रॉफिट होने का। तो ज़्यादा चांसेस है ये मोमेंटम देगा। ठीक है, पोजिशंस को देखना है। ठीक है, तीसरा रूल, ठीक है, हाँ, तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग जो ये छोटा रेंज का ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, उसमें इस कैंडल का इंपॉर्टेंस को समझिए। ये जो कैंडल बना है ना, ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये क्या क्या क्रिएट करता है, ये फियर क्रिएट करता है। उन पोजीशंस में, जो पोजीशंस बिल्ड हुए हैं ना इसके बीच में, उन पोजीशंस के अंदर फियर क्रिएट होता है। जब तक उनके अंदर फियर क्रिएट नहीं होगा, तो वो मोमेंटम नहीं आएगा। वो लेवल क्रिएट नहीं हुए हैं। वो लेवल जो लास्ट डे लो का लेवल है ना, वो लेवल क्रिएट नहीं हुआ। लास्ट डे लो बहुत जगह काम करता है, हर जगह काम करता है।
लास्ट डे का लो के नीचे अगर मार्केट कभी मूव करेगा तो थोड़ा सा मूव करेगा, पर वो कितना देर तक मूव करेगा, किस टाइप का मूव करेगा, कैसा मोमेंटम होगा, कैसा वॉलेटिलिटी होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे ले रहे हैं, वो किस टाइप का सेटअप बना है। तो ये अगर जो फियर बना है ना, वो फियर के कारण यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। ये अरे यार, पहला ब्रेकआउट, सेकंड पोजीशंस को देखना है, तीसरा है फियर, पोजीशंस में फियर, अरे यार लाइन चला गया, कोई बात नहीं, फियर, ठीक है। और फिर फोर्थ रूल है कि हाँ, वो फियर के साथ इसी का एक्सटेंशन है कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, जो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके अंदर रहना चाहिए। जैसे इसमें जो भी हुआ ना कि इसके नीचे जब आया, तो वो उन लोग को फियर है कि कहीं मेरा जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट का कहीं प्रॉफिट लॉस में ना चला जाए, इसलिए उन लोग के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा दूसरों का चेक कीजिए कि जो दूसरा ट्रेडर है ना, उस ट्रेडर का फियर ऑफ मिसिंग आउट है या नहीं है, कहीं आप में तो नहीं है, कहीं आप में तो वो चीज़ नहीं हो रहा, आप इसलिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप मिस आउट हो रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोग को ये देखना है कि कहाँ पे उन लोग को लगे कि उन लोग मिस आउट हो रहा है अपना ट्रेड पे एग्जीक्यूट करने में या फिर उसका निकलने में, ठीक है। ये चीज़ फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला, पांचवा पांचवा इसके ऊपर ही हो सकता है, ब्रेकआउट के बाद जो ये पोजिशन या फिर रेंज, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रेंज है ना, ये रेंज में ही लीजिए, वो जो ट्रेड है ना, वो रेंज रेंज दिखना ही चाहिए हम लोग को, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला, हाँ वो रेंज है, उसके बाद फिर जो वो ये रेंज बनाना, रेंज रेंज के बाद जो फियरफुल वाला कैंडल बना है ना, उसके अंदर जो छोटा सा रेंज बनता है ना, वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं उस रेंज के बारे में लिखा है, ठीक है। अब उस रेंज के बाद सिक्स्थ रूल ये है कि ये ओपन इसी के बीच में होना चाहिए। ऊपर में है, नहीं मैं इसको नहीं ट्रेड करूँगा, नीचे नीचे अगर दिखा, नहीं मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसी के बीच में ओपन होना चाहिए, ओपन इन रेंज, ठीक है। अब सेवेंथ रूल, लेवल क्लियर होना चाहिए। लेवल क्लियर मतलब यहाँ पे जब ओपन हो रहा है तो 2-4 सेकेंड यहाँ पे रुकने दीजिए, उन लोग का भी लेवल बनने दीजिए कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओपन तो हुआ पर एक ही सेकंड में एक ही टिक में मार्केट फिर नीचे भी आ गया, होता है, ऐसा भी होता है। तो हम लोग उसको नहीं करना, क्योंकि उसके बाद फिर लेवल दूसरे लेवल बन जाते हैं, और दूसरे लेवल बन गया मतलब दूसरा सेटअप बन गया, तो दूसरा सेटअप में हम लोग को ट्रेड नहीं करना, हम लोग को यही सेटअप में ट्रेड करना है। तो इसमें 2-4 सेकंड रुकने दीजिए ताकि ये लेवल को बनने दीजिए, इसलिए यहाँ पे 2-4 सेकंड रुकना ज़रूरी है। तो लेवल क्लियर होने दीजिए, ठीक है। एट वाला, हम लोग का लो जैसे ही क्रॉस होगा ना, लास्ट डे का लो, तब ट्रेड लेना है। इस टाइम पे हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग का काम करेगा या नहीं करेगा, हम लोग का सेटअप बिल्ड हो गया, हम लोग को सब कुछ हम लोग का कंडीशन के हिसाब से हो गया, तो हम लोग को ट्रेड लेना है, भले उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग का काम इतना दिन तक हम लोग काम किए, हम लोग को ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड ले लीजिए, आपका काम है ट्रेड लेना, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो मार्केट दिखा देगा, ठीक है। ठीक, ये एक तो हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। हाँ एक और चीज़, 9 वाला, अगर यहाँ पे मार्केट खुला भी रेंज के बीच में और अगर ऊपर सस्टेन कर गया, थोड़ा देर कुछ देर सस्टेन अगर कर गया, तो हम लोग को इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया 5-10 सेकंड, आपको जैसे भी आप ट्रेड जैसे जैसे लेते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना देर सस्टेन करे, तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर ऊपर में अगर सस्टेन कर गया तो हम लोग को अब इस स्टॉक में हम लोग को उस माइंडसेट के साथ नहीं घुसना है, क्योंकि वो मोमेंटम हम लोग को नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेवल अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। लेवल्स का इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा, तब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सिंगल सेटअप में काम करेंगे, ठीक। ये हो गया। हाँ अब 10वां ट्रेड, 10, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे रेंज है, रेंज में ओपन भी हुआ, ओपन हुआ
ओपन होने के बाद जब इसको क्रॉस करता है और मार्केट अगर आपको साइड में चला गया कुछ देर, तो अब इंतज़ार कीजिए कि आपको टारगेट मिलेगा। पर अगर आपको टारगेट नहीं मिला और ये ऊपर जाता है, फिर से अगर रिटेस्ट करने आता है, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है, तब तक ठीक है। अगर फिर से आता है तो ये और तेज़ी से मूवमेंट देगा आपको, मतलब 1:1 का प्रॉफिट तो आपको देके जाएगा, ठीक है। पर अगर ये इसको सस्टेन किए बिना ऊपर के ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको सस्टेन किए बिना यहाँ पे अगर फिर से आके यहाँ पे ट्रेड करने लगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ भी अगर ट्रेड करने लगा, तो अब हम लोग का स्टॉप लॉस इसको मत रखिएगा, इसको स्टॉप लॉस मत रखिएगा, बल्कि और ना ही टारगेट आपको इसको रखना है। आप बस ये सोचिए कि अगर फिर से अगर ये आपको 5 रुपया 10 रुपया जितना भी अगर आपको बस प्रॉफिट में निकलने का अगर मौका मिलता है तो प्रॉफिट में निकलिए, नहीं तो कम से कम लॉस लेके निकलिए। क्योंकि अगर ये मार्केट ऊपर भी जाता है ना, तो एक बार आता है फिर से वापस, एक बार फिर से वापस आने की कोशिश करता है। नहीं आया तो हम लोग ले लेंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करें। हम लोग का टारगेट अब ये नहीं है, ठीक। ओके, ये 10 रूल्स हैं। अब आप बोलेंगे इतने सारे रूल्स फुलफिल होंगे कभी? भाई, एक दिन के लिए तो तुम सेटअप बना नहीं रहे हो, और पूरा मार्केट में एक ही तो सेटअप है नहीं जिसमें तुमको ट्रेड करना है ज़िंदगी भर, ठीक है। अभी हम लोग एक सेटअप को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसका रूल्स कैसे बनना है कैसे नहीं बनना है, उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर साल में हमको 50 दिन भी अगर मिल गया, तो मेरा वो रूल्स के हिसाब से मिलना चाहिए। तो क्या एक साल में 50 दिन नहीं मिलेगा? ज़्यादा मिल जाएगा, 100-200 दिन मिल जाएगा आपको। बस अपना रूल्स को इस तरह से देखिए कि आप अगले 10 साल के लिए बना रहे हैं। आप अपने सेटअप अपने अगले 10 साल के लिए बना रहे हैं, ना कि आप आज के लिए बना रहे हैं। आज के लिए हम लोग नहीं बना रहे हैं कि आज को सेटअप हमको काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 10 रूल्स है, लिख लीजिए, जैसा भी करना है जैसे करना है। मेरा ये रूल्स है कि हमको तभी हम ट्रेड लेते हैं जब, जैसे कि मैंने आज का वाला दिखाया था। ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आ गया। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सन फार्मा में देखा था कि आज का मतलब गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद मुझे वो ट्रेड नहीं मिला, तो मैं ट्रेड नहीं लिया। बाहर में आज नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे। ओके।